हम लोग Psych- लास्ट क्लास में बताए थे बेटा, इसको पहले हम पढ़ लेते, आप सुनना, कि मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था, अतः इसे लोग आत्मा का विज्ञान के रूप में मानते थे। ठीक है ना, आपको पहले भी बताया Yes, था ma'am. क्लास में। साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस। ठीक है, Logos. साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। Logos. हाँ, लाइगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विचार। ठीक है ना, तो आत्मा, आत्मा के बारे में विचार करना ही साइकोलॉजी है। ठीक है, आत्मा के बारे में विचार करना साइकोलॉजी है। इसीलिए इसीलिए दर्शन शास्त्री ने सबसे पहला जो परिभाषा दिया था वो क्या दिया था बेटा? साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल। Conscious soul. Yes, हाँ, ma'am. उसके बाद दूसरी परिभाषा आई थी, हुआ कि भाई नहीं, ये तो आत्मा परमात्मा के बारे में तो भाई ये दर्शन शास्त्रियों के लिए ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान के लिए उपयुक्त परिभाषा नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी परिभाषा दी कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। फिर इसको Mind. भी, Yes, ma'am. हाँ, इसको भी मानने नहीं माना गया। फिर 1879 के बाद 1879 में वेलहम पहला प्रयोगशाला का स्थापना लिप्जिग विश्वविद्यालय में किए, और तब परिभाषा, इन दोनों परिभाषा से बदल के कौन परिभाषा हो गया था? हम लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है ना। फिर क्या हो गया बेटा? जो तीसरा परिभाषा आया वो क्या था? चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। ठीक है ना, Yes, ma'am. समझते हो आप? फिर परिभाषा जो आई वो क्या था बेटा? चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। Vigyan. हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अब देखो, चेतन के बारे में हम आपको बताए थे बेटा कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। चेतन क्या होता है? जो आपके अभी प्रेजेंस माइंड में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसको ही हम चेतन कहते हैं, है ना, कॉन्शियस कहते हैं। Conscious mind. हाँ, अब आपके मन में जो चल रहा है उसको जानने के लिए एक मेथड्स का आविष्कार हुआ। वो मेथड क्या था बेटा? अंतर्निरीक्षण विधि। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अंतर्निरीक्षण विधि। Antanirekshan. हाँ, तो इस मेथड का विकास हुआ बेटा, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है वो आप ही बता पाओगे, आप स्वयं। अंतर्निरीक्षण विधि क्या है इसको समझ लो। अंतर्निरीक्षण विधि जिस विधि के द्वारा आप स्वयं अपने अंदर में निरीक्षण करके बताते हो, आप अपने अनुभव को, अपने फीलिंग्स को। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज करो कि तुम कहीं जा रही हो रास्ते में। ठीक है, और रास्ते में जा रहे हो और कुछ ऐसा एक डॉगी है, वो डॉगी बहुत मतलब मरा पड़ा हुआ है, और उस कुत्ते पे नजर जाती है आपकी, और आपको फीलिंग्स आती है कि मेरे पास भी ऐसा ही एक पपी था जो बहुत पहले मर गया। तो क्या हुआ? ये जो फीलिंग्स आती है ना बेटा, और तुम जब इस फीलिंग्स को तुम शेयर करते हो ना, इसी को हम अंतर्निरीक्षण कहते हैं। ये फीलिंग्स जो आना है वो अंतर्निरीक्षण है। आप स्वयं अपने अंदर में क्या किए? ऑब्जर्व किए। ठीक है ना, Yes, आप ma'am. स्वयं अपने अंदर में ऑब्जर्व किए कि Observe. वो ऐसा ही डॉगी मेरे पास भी था। ऐसा आता है फीलिंग ना, कभी कुछ ऐसे चीज तुम रिजेंबल करते हो और देखते हो तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है ना। या किसी Yes, ma'am. ड्रेस को देखते हो और वो ड्रेस तुम्हारा चोरी हो गया, तो कहते हो ना, अरे मेरे पास भी ऐसा ही ड्रेस था, तो चोरी हो गया या जल गया या उड़ गया। कुछ भी ऐसी फीलिंग्स तुरंत आती है ना देखने के बाद। तो ये, Yes, ma'am. हाँ, ये जो फीलिंग्स आता है बेटा, और इस फीलिंग्स के बारे में जब आप बताते हो तो ये क्या करते हो? आप स्वयं अपने अंदर में निरीक्षण करते हो, है ना, और वो निरीक्षण करके आप बताते हो कि ऐसा हम, देखो ना, ऐसे देख के ना हमको अपना ड्रेस याद आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं अंतर्निरीक्षण करना। ठीक है ना, और इस विधि के, जिस विधि के माध्यम से हम अपने अंदर स्वयं निरीक्षण करके बताते हैं, उस विधि को हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं।
तो मनोविज्ञान की जो सबसे पहली परिभाषा थी बेटा, याद रखना, हम अभी पार्ट 2 को भी पढ़ा रहे थे तो यही कंफ्यूजन हो रहा था। हम लोग जब पूछते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है ना, जब हम लोग पूछते हैं बेटा कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप लोग क्या करते हो बेटा, आप लोग बोल देते हो जो सबसे छोटी परिभाषा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आप क्या बोलते हो? विग- हाँ, क्योंकि छोटा मनोविज्ञान परिभाषा, आत्मा का विज्ञान है। हाँ, ये छोटी सी परिभाषा है, आपको बहुत आसान हो जाता है बोलना। तो अभी क्या हुआ कि बीए पार्ट 3 के बच्चे से हमने पूछा कि ठीक है साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, क्योंकि आप जब मनोविज्ञान की पढ़ाई आगे तभी कर सकोगे जब मनोविज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानोगे, है ना। तो हमने जब उससे पूछा कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो उसने बोला कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल। ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल कब था बेटा, जब, जब फिलोसफी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जवाब। जब जब ये जब, स्वतंत्र नहीं था। हाँ बहुत उसी अच्छा, समय। बहुत खुशी हुआ बेटा, ऐसा उत्तर बहुत रेयर हमको मिलता है, इसलिए बहुत खुशी हुई आज। तुम, लग रहा है कि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, सच्ची आसमा, वेरी गुड बेटा, रियली वेरी गुड। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा लगा बेटा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत एग्जैक्ट आंसर तुम दियो। तो क्या था बेटा कि ये परिभाषा तब था जब दर्शन शास्त्र के अधीन में मनोविज्ञान था, ठीक है ना। लेकिन जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय हो गया, कब हुआ बेटा? 1879। 1879 में। हाँ, जब ये स्वतंत्र विषय हुआ तो उसकी परिभाषा, पहली परिभाषा क्या थी बेटा? मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। हम फिर से बेटा स्क्रीन दिखाएंगे एक बार तुमको। एक्चुअली बहुत अफसोस आ रहा है, इतना बढ़िया से हम अंडरलाइन करके इस बार लाए थे आप लोग के लिए कि स्क्रीन पे दिखा के आप लोगों को बताएंगे ताकि आप इंपॉर्टेंस नोट कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सॉरी बेटा, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, शेयर नहीं हो पा रहा है ना। तो हम आपको इसको पीडीएफ, हाँ इसको पीडीएफ डालेंगे बेटा, इसको देख लेना, हम उसको तुम बस समझा रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो पहली परिभाषा थी बेटा, वो क्या थी? चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। पहली परिभाषा क्या दिए थे वेलम्बोल? पहला चेतन परिभाषा जो अनुभूति दिए का थे विज्ञान। वो था कि मनोविज्ञान वह अनुभवों की वस्तुओं जो प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु होती है से भिन्न आंतरिक अनुभव, जैसे हमारी अपनी संवेदना, भाव, विचारों एवं संकल्पना शक्ति का अध्ययन है। मतलब हमारे अंदर में जो फीलिंग्स आती है, संवेदना है, भाव है, विचार है, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये पहला डेफिनेशन था बेटा, समझ गए। सबसे ये पहली परिभाषा थी, समझ गए। उन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में क्या, किसको बोला था? चेतना को, चेतन अनुभव को, ठीक है ना।